हेलो, शशा ऑनलाइन फ्रॉम नेपाल बट ऑल अलोन क्योंकि मेरी फ्रेंड 2 दिन के लिए अपनी कॉन्फ्रेंस में बिज़ी रहने वाली है, तो हमने सोचा क्यों ना 2 डेज़ का सोलो ट्रिप की जाए। हाँ, 2 डेज़ की सोलो ट्रिप के लिए हम एक नई और एक्साइटिंग जगह के लिए निकल पड़े हैं, जो कि है चंद्रगिरी हिल्स और यहाँ तक पहुँचने का सिर्फ़ एक ही तरीका है, वो है ये केबल कार। हम आ चुके हैं रिसेप्शन एरिया। अब यहाँ से केबल कार लेकर के हम वहाँ तक जाएँगे। हाउएवर रिसेप्शन पे कोई अभी है नहीं, बट लेट मी शो यू द व्यू। जबकि अभी तक हम रिजॉर्ट में नहीं पहुँचे हैं। मैनेजर के रिसेप्शन पे आते ही मेरे को सर्व की गई वेलकम ड्रिंक और उसके साथ ही केबल कार पासेस जो कि रिजॉर्ट वाले ही आपके लिए अवेलेबल करवाते हैं। आपको बाय करने की नीड नहीं है और उसी के साथ ही लगेज लेकर के आप ऊपर तक आपके साथ जाएँगे। इतनी स्टीप हिल्स, ओह माय गॉड! और उस पे भी केबल कार का इतना स्लो चलना, मतलब लिटरली केबल कार से बहुत ज़्यादा तेज़ ये बादल चल रहे थे इधर से उधर जा के। लेकिन हाँ, सीनिक व्यू तो आप बहुत अच्छे से एन्जॉय कर पाएँगे क्योंकि यहाँ से पूरी काठमांडू वैली विज़िबल थी। पहले तो हमें बहुत डर लग रहा था कि कहीं केबल कार बीच में स्टक ना हो जाए, लेकिन ये जो नेचुरल ब्यूटी है ना, इसने मेरे डर को ओवरकम कर दिया और फाइनली मेरी डेस्टिनेशन मेरे सामने थी। इतना अच्छा लग रहा है, ऊपर आके बारिश भी थोड़ी-थोड़ी हो गई है, जस्ट लाइक पोखरा फील हो रहा है। अब हमें रिज़ॉर्ट में चेक इन करना है, शाम का 5 बजने वाला है। हमने अपना नुकसान कर लिया लेट आकर के, लेकिन बाहर से क्या व्यू है ये हम आपको दिखाते हैं। पता नहीं, वैसे तो माउंटेन व्यू है मेरे रूम से, बट वो बात की बात है। अभी केबल कार से निकल के मैं लिटरली बीच में तो ऐसा लग रहा था कि रुक गई है ये, यहाँ स्टक हो गए हम, फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं है। बट हाँ, हम एडवेंचरस है, मेरे को डर बिल्कुल भी नहीं लगा। स्काई तो नेक्स्ट लेवल लग रहा है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। यहाँ से पूरी काठमांडू वैली दिख रही है, काठमांडू वैली व्यू पॉइंट। मौसम तो ऑसम है। अगर आपको सिर्फ चंद्रगिरी हिल्स भी घूमने आना है तो ये टिकट के प्राइसेस है वो भी चार्जेस पहले अगर आप आते हैं तो 25% डिस्काउंट भी मिलेगा। ये इन्होंने अपनी कैब सर्विस दिया है, ये रिजॉर्ट तक हमें पहुंचा देंगे इससे बिठा के, बट फॉर दिस आई नीड टू वेट। जो हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, शाम होने से व्यू भी नहीं उतना मिलेगा, तो देखते हैं कितना वेट करना पड़ेगा। मतलब हार्ड है रिजॉर्ट तक पहुंचना। तो फाइनली मेरी रिक्वेस्ट सुन ली गई और हम अकेले जा रहे हैं इस वैन से। मेरे को जल्दी चेक इन हो जाएगा जी। तो ड्राइवर भैया मेरे को लेके जा रहे हैं मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे, थैंक्स टू हिम। और 200 लोग को उतार के आप सिंगल लोग को लेकर जी। अगर आपको इतने प्यारे व्यू में कुछ एक्टिविटीज़ भी करनी है तो यहाँ पे ये करवा रहे हैं, जैसे फ्री फॉल, स्काई साइकिलिंग और भी बहुत कुछ। तो अगर आपको रिजॉर्ट नहीं भी रुकना है तो भी यहाँ पे आ सकते हैं। मतलब ये भैया इतने अच्छे हैं कि मेरे को फोटो खींचने के लिए व्यू पॉइंट पे रोक भी रहे हैं। मतलब नेपाल के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। तो अगर आप कभी सोलो ट्रिप पे भी नेपाल आए तो कोई भी टेंशन की बात ही नहीं है, आराम से आपको मज़ा ही आने वाला है यहाँ। और ये है इस खूबसूरत रास्ते का आखिरी मोड़। इसके बाद से मेरा रिजॉर्ट नज़र आने लग गया है। मतलब जहाँ का रास्ता इतना खूबसूरत हो तो वो डेस्टिनेशन तो पता नहीं कितनी खूबसूरत होने वाली है। सो फाइनली आई रीच्ड माय रिजॉर्ट, चंद्रगिरी हिल्स रिजॉर्ट। वो प्ले रूम है और ये रेस्टोरेंट है जी। ओके। और
उधर ही स्विमिंग पूल जैकुजी भी मिलेगा। ओके। और हमें जाना था इस बिल्डिंग में जहाँ पे मेरा रूम था। मतलब इतना ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड! ये मेरे को नहीं पता था। मतलब हमने अब तक काठमांडू आकर के अपना टाइम वेस्ट कर दिया, वरना हम बस यहीं पे रुकते। सो वेलकम टू माय रूम। तो शुरुआत करते हैं इस वॉशरूम से। वॉशरूम ज़रूर क्लीन होना चाहिए, जो कि था भी। मतलब एक्सपेक्टेशन को मैच कर रहा था। बाथ-टब बस नहीं दिया था इन्होंने, बट चलो मेरी फ्रेंड तो मेरे साथ नहीं थी, तो बिना बाथ-टब के भी मेरे को चलेगा। हैंड वॉश तो दिया था, बट बाथरोब्स इन्होंने नहीं दिया था। तो अगर देखा जाए तो थोड़ा-थोड़ा सा, मतलब इसके लिए इन्होंने चार्ज किया है मेरे को 12,000 प्लस टैक्सेस। तो उसके अगर वैल्यू को देखें तो उतना ज़्यादा भी मज़ा नहीं आया। इन्होंने मिनी बार दिया, बट मिनी बार के अंदर कुछ नहीं दिया। मेरे ख़्याल से यहाँ का जो पैसा है वो व्यू का ही है, कि इतना ज़बरदस्त व्यू यहाँ से जो मिल रहा है। इसका इंटीरियर पूरे रूम का आप देखिए कितना ब्यूटीफुली इसे डिज़ाइन किया गया है। तो मेरे को अकेले रहना था, कोई और भी लोग होते तो और मज़ा आता। बैल्कनी तो सच में, मतलब यहाँ से व्यू आप देखना, ब्रेड टेकिंग व्यू। मतलब क्लाउड्स कभी भी ये सामने आ सकते हैं। धूप तो यहाँ दिख ही नहीं रही थी, जो कि काठमांडू में बहुत ज़्यादा धूप थी। मतलब बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल वेदर था यहाँ का। क्लाउड तो कहीं से भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब मेरे पूरे रिज़ॉर्ट को एक टाइम पे क्लाउड्स ने घेर लिया था। फाइनली अगर किसी रूम में आए और ये नहीं किया तो क्या किया? अब फीलिंग आ रही थी कि हाँ, हम किसी रिज़ॉर्ट में आ चुके हैं। सो मिलते हैं इस रिज़ॉर्ट के बाकी टूर के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। शशा ऑफ लाइन, बट यू स्टे ट्यून्ड।